पे वर्ल्ड बैंक के बारे में बात करेंगे, इंडिया को लेकर जो प्रोजेक्शन है जो कि इसके द्वारा किया गया है। ठीक है, तो ये दो न्यूज हमारे लिए जरूरी है, एक ये और एक ये। ठीक है, ये वाला तो खैर कुछ खास हमारे पेपर के लिए जरूरी नहीं है। तो अभी आपको मालूम ही है कि हमारे यहाँ पे भारतीय न्याय संहिता है जो कि आ चुका है, अब उसके अंदर चेंजेस है जो कि करे जाएंगे। तो बंगाल गवर्नमेंट ने क्या किया है, बिल पास किया है, अपोजिशन ने भी सपोर्ट किया है, बंगाल के असेंबली के अंदर वॉइस नोट के थ्रू जो है इसको पास किया है। और यहाँ पे भारतीय न्याय संहिता और पॉस्को एक्ट दोनों के अंदर बदलाव करे गए हैं। कानून में क्या बदलाव है देख सकते हैं, पनिशमेंट को और स्ट्रीजेंट है जो कि किया गया है, यानी कि और ज्यादा कठोर है जो कि बनाया गया है। जैसे कि फॉर एग्जांपल पहले बीएनएस सेक्शन 64 जो रेप वाला है वो बीएनएस में 64 है, तो 64 के अंदर रेप के बारे में है। अभी तक का जो पनिशमेंट था वो 10 साल की सजा थी, रिग्रेस पनिशमेंट, और अगर वो लाइफ टाइम तक भी जा सकता है, लेकिन डेथ पेनल्टी नहीं थी। अब इसको डेथ पेनल्टी जो है और लाइफ टाइम, यानी कि 10 साल नहीं होगा, या तो आप जिंदगी भर कारावास में जाओगे या फिर आपको डेथ पेनल्टी मिलेगी अगर रेप किया है। तो बंगाल का के अंदर ये वैलिडेट होगा क्योंकि बंगाल सरकार के द्वारा किया गया है, पहली बात। दूसरा 64 जो है सेक्शन बीएनएस का है ना, वो ये बोलता है कि किसी पुलिस ऑफिसर या फिर पब्लिक सर्वेंट के द्वारा अगर ये एक्ट किया गया, ये क्राइम किया गया है, तो पहले इसके अंदर 10 साल की सजा था, रिग्रेस पनिशमेंट, जो कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो सकता है और फाइन भी लग सकता है। इसको भी बढ़ा के लाइफ इम्प्रिजनमेंट और डेथ है जो कि कर दिया है। इसी प्रकार से अगर किसी विक्टिम की डेथ हो जाती है ना एक्ट के टाइम पे, या फिर बॉडी का बहुत ही वेजिटेटिव स्टेट में चल जाती है जहां पे कुछ काम नहीं कर पा रहे कि बहुत है ना, ऐसी कंडीशन में तो पहले 20 साल का रिग्रेस पनिशमेंट था और डेथ पेनल्टी थी। अभी ये 20 साल वाला हटा दिया बंगाल ने, सिर्फ बोला ऐसे केस में सिर्फ डेथ पेनल्टी है। गैंग रेप के केस के अंदर पहले 20 साल और लाइफ इम्प्रिजमेंट था, इसको भी लाइफ और डेथ कर दिया है। तो जितने भी कानून जो है ना रेप से संबंधित अगर आप देखोगे, वो सारे के सारे या तो लाइफ इम्प्रिजमेंट है या डेथ पेनल्टी है। तो पहले जो 10 साल 20 साल लाइफ इम्प्रिजमेंट ये सब जो था ना, अब उसको सिंपल दो भाषाओं में कर दिया, या तो आजीवन कारावास, कठोर कारावास आजीवन, या फिर डेथ पेनल्टी। तो ये प्रपोज है जो कि रिसेंटली अभी यहाँ पर किया गया है। समझ गए, पॉस्को के अंदर भी यही है। ठीक है, कि लाइफ इम्प्रिजमेंट होगा या डेथ सेंटेंस होगा अगर इस तरीके से किसी ने पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट है जो कि पॉस्को के अंदर किया गया है तो। ऑलराइट, ये पूरा का पूरा मामला है। अब इस कानून को जो नाम दिया गया है वो अपराजिता दिया गया है, अपराजिता वुमेन एंड चाइल्ड वेस्ट बंगाल क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट बिल 2024। ऑलराइट, तो यहाँ पे तृणमूल कांग्रेस, बीजेपी और जितने भी सपोर्टर थे अपोजिशन में भी, सबने जो है वो उसको सपोर्ट किया है। और पनिशमेंट यहाँ पे डिफाइन करे गए हैं, जैसे कि क्राइम, गैंगरेप, रेप जिसमें किसी की डेथ हो जाती है या वेजिटेटिव स्टेट में हो जाते हैं, पुलिस ऑफिसर्स है, पब्लिक सर्वेंट है, मैनेजर है ना, रिपीट ऑफेंडर्स है, ऐसा कोई लोग है, तो इन सबको लेकर है जो कि ये कानून के अंदर बदलाव करे गए हैं। साथ में ये भी बोला गया है कि 21 दिनों के अंदर आपको इनिशियल रिपोर्ट है जो कि यहाँ पे सबमिट करवानी पड़ेगी। इनिशियल रिपोर्ट जो होगी 21 दिनों के अंदर कंपलसरी है जो कि कर दिया गया है। ऑलराइट, और ये जो पूरे कानून बने हैं वो अभी रिसेंटली आपको मालूम है कोलकाता के मेडिकल कॉलेज में, खीर मेडिकल कॉलेज में जो इंसिडेंट हुआ उसके बाद ही बने हैं। और ठीक है, चलिए ये तो हो गया। अब सवाल पेपर में जो बन सकता है वो क्या बन सकता है, इससे लेकर कि पहला, बिल के अंदर मैंडेट कर दिया गया है 21 दिन के अंदर इनिशियल रिपोर्ट होनी चाहिए, और बिल में अमेंडमेंट रेलिवेंट सेक्शन जो पॉस्को को लेकर है वो भी किए गए। ठीक है, बिल में यूनानिमसली पास कर दिया गया वेस्ट बंगाल के असेंबली के अंदर, सपोर्ट बीजेपी, तृणमूल कांग्रेस, बीजेपी सबसे मिला है, तो बिल्कुल सही है। तीनों स्टेटमेंट आई थिंक यहाँ पे बिल्कुल सही है। ठीक है, चलो, और अब इसके पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो सकते हैं। ऑब्वियसली इसके नेगेटिव तो कुछ है नहीं जब डेथ पेनल्टी के, लेकिन